हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हमारी तरफ से परीक्षा बोध की एक सीरीज़ दी जा रही है जो 10th और 12th क्लास दोनों के लिए है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। 10th की परीक्षा बोध आपको अलग मिल जाएगी और 12th की अलग मिल जाएगी, पर उसी में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं। ये हमारी जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम MCQ अभी कवर कर रहे हैं। उसके बाद में एक और सीरीज़ हमारी चल रही है क्वेश्चन बैंक की, तो वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों 10th और 12th का। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो हमारा 1 मार्क्स का वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। ये बायोलॉजी में आपका 28 मार्क्स का आने वाला है। 40% क्या आएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 70 मार्क्स का पेपर होता है, तो कितना हो जाएगा 28 नंबर। ये 2022 की सीरीज़ है। चलते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना वीडियो को, ताकि आपको और भी आगे इससे अच्छी वीडियो मिल सके। पहला चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। पहला क्वेश्चन है, पौधे जो अपने जनकों के समान होते हैं प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? बीज द्वारा और कर्तन द्वारा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी, यानी ए और बी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, दाब लगाना विधि से किस पौधे में वर्धी प्रजनन किया जा सकता है? तो ये किस में किया जा सकता है? चमेली में। थर्ड है, किस जंतु में लंबवत विभाजन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है? तो ये किस में होता है? हमारा युगलीना में। चौथा है हमारा, कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये किससे होता है? हमारा कोनिडिया में। पांचवा है हमारा क्वेश्चन, गैम्यूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्पंज में। छठवां क्वेश्चन है हमारा, प्रोस्टेटा में जनन का प्रकार है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? द्विखंडन। सातवां हमारा, गुटी निर्माण द्वारा वनस्पति प्रसारण किया जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा अंजीर। आठवां है हमारा, तोते का जीवन चक्र होता है। तो जो हमारा तोता होता है उसका जीवन चक्र कितना होता है? 140 साल। नाइन्थ है, जलीय निषेचन पाया जाता है। तो इसका ये हमारा कहाँ पाया जाता है? बैलिस्नेरिया में। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निषेचन के पश्चात बीजांड विकसित होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? बीज में। 11वां है, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। तो अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है? 1। 12वां हमारा, एक बीज पत्रियों में रोपण असंभव होता है क्योंकि उसमें, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? कैमियम अनुपस्थिति होता है। 13वां हमारा, ऑस्ट्रस चक्र पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्राइमेट को छोड़ अन्य स्तनधारी मादाओं में। 14वां क्वेश्चन है हमारा, पुदीना कायिक प्रजनन करता है। तो ये कौन सा करता है? अंतर भूस्तरी। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद सेकंड चैप्टर है हमारा। ये वीडियो आपको ऐसा इसलिए बताया जा रहा है पढ़ करके, क्योंकि आप अगर खुद से देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है और समझ में भी कम आता है। क्योंकि कोई पढ़ करके सुनाता है तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है और ज़्यादा समझ में भी आता है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे मेरे आंसर देने से पहले आप भी आंसर देते जाओगे, जैसे खुद से ही बोलते जाना है, कमेंट करते जाना है, तो आपको और जल्दी याद हो जाएगा। ये रिवीजन के पर्पज़ से आपको यूज़ करना है। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको सारे आंसर याद हो जाएंगे। पहला है इसका हमारा क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का। भ्रूण कोश में प्रवेश के समय पराग नलिका में होते हैं। तो ये क्या होते हैं? 2 नर युग्मक होते हैं। सेकंड है हमारा, निषेचन क्रिया है। तो निषेचन क्रिया हमारी कैसी है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। तीसरा है हमारा, यदि पुष्पीय पादप में गुणसूत्रों की द्विगुणक संख्या 12 है तथा 6 गुणसूत्र उपस्थित हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये कहलाएगा सहायक कोशिका में। नेक्स्ट हमारा चौथा, एक बीज पत्री पादपों में कलम रोपण संभव नहीं होता है क्योंकि, तो क्यों नहीं होता है? संवहन पूल बिखरे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा, पराग कण के बाहरी भित्ति बनी होती है। तो जो हमारी पराग कण की बाहरी भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। छठवां हमारा, फर्ण से प्रोथेलस में नर युग्मक का स्त्रीधानी की ओर चलन है। तो ये क्या है हमारा? आर्द्रता ग्राही चलन। नेक्स्ट हमारा सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन पश्चात फल भित्ति बनाता है? तो कौन सा बनाता है? अंडाशय भित्ति। आठवां हमारा, निम्न में से किस में ड्राइकॉट होने के बावजूद कॉटिल्डस का अभाव होता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा कसकोटा। नाइन्थ है हमारा, युक्तांडपी अंडाशय पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? सरसों में। 10वां हमारा, भ्रूणपोष है। तो भ्रूणपोष एक हमारा क्या है? त्रिगुणित है।
11वां क्वेश्चन है हमारा, अनिषेचत अंड से बीज का विकास कहलाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एपोगेमी। 12वां हमारा, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? तो किसका होता है? ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस का। 13वां हमारा, निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है, तो क्या निर्मित करता है? टेस्टा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसी चैप्टर का अगला क्वेश्चन है हमारा 14, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 1। 12वां हमारा, अध्यावरणीय से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, बीजांड का है। 16वां हमारा, त्रिक संलयन से बीज का कौन सा भाग बनता है? तो कौन सा बनता है? भ्रूणपोष बनता है, सी वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 3rd चैप्टर, मानव जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, निषेचन का संबंध किससे है? तो निषेचन का संबंध है नर युग्मक केंद्रक का मादा युग्मक केंद्रक से जुड़ जाना। नेक्स्ट हमारा 2nd क्वेश्चन, विदलन गुहा का निर्माण दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है? कोरक, कंदुक, प्रावस्था। 13वां हमारा, कौन सा क्रम सही है? तो इनमें से जो ए वाला है विदलन, इससे फिर मैरुला, मैरुला से फिर ब्लास्टुला, फिर उससे गेस्टुला, ये प्रक्रम सही है। इसके बाद में चौथा है हमारा प्लेसेंटा का अर्थ है, तो जो हमारा प्लेसेंटा ये होता है, ये क्या होता है? भ्रूण का पोषण करना। 5वां हमारा, गर्भ निरोधक दवाओं का क्या काम है? तो जो गर्भ निरोधक दवाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? अंडाशय में अंडोत्सर्ग को रोक देती हैं। 6वां हमारा, ब्लास्टोपोर पाया जाता है, तो ब्लास्टोपोर हमारा गेस्टुला में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है, तो अलैंगिक जनन में कितनी होती है? 1। ये तो हम ऊपर ही देख चुके हैं, लैंगिक जनन में 2 होती है और अलैंगिक में 1 होती है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, मानव नरों के सुक्रिय प्रद्रव में किन 2 की भरपूर मात्रा होती है? तो जो मानव नरों के सुक्रिय प्रद्रव में किन 2 की भरपूर मात्रा होती है? तो किन की होती है? फ्रक्टोज तथा कैल्शियम की। 10वां हमारा, फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? तो कौन सा होता है? इन्फंडिबुलम या कीपक। 11वां हमारा, मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो ये कहाँ होता है? 14वें दिन। नेक्स्ट हमारा 12वां, किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? तो किसके प्रभाव से होता है? FSH से। 13वां हमारा, शुक्राणुओं की गति किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? फ्लैजेलिया। 14वां क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणुओं का परिपक्व होता है, तो ये कहाँ होता है? हमारा एपिडिडाइमिस में होता है। 15वां हमारा, सेमिनी फेरस नलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? वृषण में यानी टेस्टिस में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसका पहला है हमारा, स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ट्यूबेक्टोमी। 2nd है, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट है हमारा 3rd, आबादी की सर्वाधिक वृद्धि का प्रमुख कारण है, तो आबादी की वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? कम मृत्यु दर। 4था हमारा, बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है, तो क्या कारण है? शिक्षा के अवसर मिलते हैं और उपलब्ध भौतिक सुविधाएं भी मिलती हैं, अधिक आय के स्रोत होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 5वां हमारा, जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है या इनमें से किसका अधिक है? भारत में। 6वां हमारा, मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स। 7वां हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या समस्या का सर्वोत्तम हल है? तो इसका कौन सा है? जन्म दर में कमी करना। 8वां हमारा, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व विरल है? तो सबसे ज़्यादा विरल किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। 9th है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है शिशु जब, तो इसका अर्थ क्या है हमारा? जब अंडे को बाहर निषेचन करके यूटेरस में प्रतिपादित किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। 10वां है, जनसंख्या में आर स्ट्रेटेज शब्द होता है, तो जो हमारा जनसंख्या में आर स्ट्रेटेजिस शब्द होता है वो कब होता है? जे रूपाक्रम वृद्धि व वक्र में। नेक्स्ट हमारा 11वां, एमनियोसेंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है, तो किसका होता है? एमनियोटिक द्रव का। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5th चैप्टर, जो है वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, अपूर्ण प्रभावित F2 पीढ़ी का
समलक्षणीय अनुपात क्या होता है? तो इसका होता है 1:2:1। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वंशागति की कार्य की इकाई होती है तो क्या होती है? जीन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता कहलाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रभावी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विषम लक्षणों वाले एलीलों से युक्त व्यक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। फिफ्थ है, मेंडल के नियम का अपवाद है तो मेंडल के नियम का क्या अपवाद है? संलग्नता का नियम। छठवां हमारा, किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है तो किस में होता है? क्रॉसिंग ओवर में। नेक्स्ट है हमारा सातवां, किसके लिंग गुणसूत्रों की संख्या सामान्य होती है तो किसके की सामान्य होती है? तो इसका आंसर आएगा हमारा डाउन सिंड्रोम की। आठवां हमारा, मनुष्य में निम्न में से किन गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है तो किससे होता है? वाई गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। अगर एक्स आएगा तो गर्ल होगी और वाई आएगा तो मेल होगी। नाइन्थ है, निम्नलिखित में से किस में दुर्जंतुकीय आरएनए पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? रियो विषाणु में। टेंथ है हमारा, टी क्रॉस टी, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी है तो ये हमारा क्या है? टेस्ट क्रॉस है। नेक्स्ट है हमारा 11वां, पूर्ण प्रभावित अनुपस्थिति है तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? मिराबिलिस जलापा। 12वां हमारा, लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइड्रिक अनुपात 3:1 है तो इनका जीनोटाइप क्या होगा? तो इनका जो जीनोटाइप होगा वो होगा कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। 13 है, 9:3:3:1 अनुपात का कारण है तो इसका कारण क्या है? स्वतंत्र अपभ्रंशन। नेक्स्ट है हमारा 14वां क्वेश्चन, यदि एक वर्णाद्र पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हुआ हो तो पुत्रियों का संभावित जीनोटाइप होगा तो इसका संभावित जीनोटाइप क्या होगा? एक्स की पावर कैपिटल सी, एक्स की पावर स्मॉल सी और एक्स की पावर कैपिटल सी और एक्स की पावर स्मॉल कैपिटल सी। 15 है हमारा, व्यक्ति जिसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाते हैं तो ऐसे कहलाते हैं हमारे सुपर फीमेल। 16 है हमारा, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र के प्रति की अधिकता से होता है तो किसके से होता है? 21वें से। नेक्स्ट है हमारा 6th चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति के आणविक आधार। तो पहला है इसका क्वेश्चन हमारा, आनुवांशिक सूचनाओं को DNA से RNA में पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुलेखन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अनुलेखन में होता है तो अनुलेखन में हमारा क्या होता है? DNA पर RNA का संश्लेषण। तीसरा है हमारा, ओपेरॉन मॉडल में RNA पॉलीमरेज बंधता है तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? प्रोमेटर जीन से। चौथा क्वेश्चन है हमारा, अनुवादन है तो अनुवादन हमारा क्या है? प्रोटीन संश्लेषण है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक में जीन अभिव्यक्ति की ऑपरेन संकल्पना किसने दी है तो ये हमारी किसने दी है? जैकब एवं मोनार्ड ने। छठवां क्वेश्चन है हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज है वो की है टैमन एवं बॉल्टीमोर ने। सातवां हमारा, 64 ट्रिपलेट कोडॉन में से कितने कोडॉन हैं जिनमें तीनों क्षार समान है तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 2। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन है हमारा, किसी कोडॉन में नाइट्रोजीनस क्षारों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 3। 9th क्वेश्चन है हमारा, दमनकारी प्रोटीन किसके द्वारा बनती है तो ये किसके द्वारा बनती है? नियंत्रक जीन द्वारा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, tRNA पर नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम कहलाता है तो क्या कहलाता है? एंटीकोडॉन। 11वां क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियोसोस में उपस्थित होता है तो न्यूक्लियोसोस में क्या उपस्थित होता है? हिस्टोन अणु। 12वां क्वेश्चन हमारा, निरंतर क्रियात्मक जीन है तो ये कौन सा है? हाउसिंग कीपिंग जीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13वां क्वेश्चन। तो 13वां हमारा, कौन सा RNA थोड़े समय के लिए होता है तो इनमें से कौन सा RNA हमारा थोड़े समय के लिए होता है? mRNA। 14वां हमारा, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है तो किसके द्वारा होती है? रो प्रोटीन के द्वारा। नेक्स्ट है 15वां, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए त्रिसम सूत्री व्यक्ति होता है तो कौन होता है? डाउन सिंड्रोम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th चैप्टर, 7th चैप्टर से हमारा कोई ऑब्जेक्टिव वो 7th चैप्टर हमारा हट गया है तो उसको छोड़ ही दिया है। अब 8th पे आ जाते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ये हमारा क्या है? सिफिलिस किसके द्वारा
फैलता है? तो सिफिलिस हमारा किसके द्वारा फैलता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा ट्रिपोनिमा। सेकंड है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कारण से एड्स फैलता है? तो कौन से कारण से फैलता है? संक्रमित सुइयों तथा इंजेक्शन द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा कैंसर नहीं है? तो कौन सा कैंसर नहीं है इसमें से? ग्लाइकोमा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, किण्वन द्वारा उत्पादित प्रथम कार्बनिक अम्ल है? तो ये क्या है हमारा? लैक्टिक अम्ल। पांचवा हमारा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पादित वैक्सीन है? तो कौन सी है? हिपेटाइटिस बी भी है और इसके बाद में हर्सीज वायरस भी है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। छठवां क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन है? तो ये कौन सा? विटामिन बी और विटामिन 12 और एवं विटामिन सी। नेक्स्ट है हमारा सातवां, डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम्स है? तो ये कौन सा है हमारा? प्रोटीएज। एट्थ है हमारा, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो किसके में किया जाता है? एल्कोहल के। नाइन्थ है, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो चिकन पॉक्स हमारा किसके कारण होता है? बैरिसेला विषाणु के कारण। 10वां हमारा, कैंसर फैलाने वाली कोशिकाओं के दूरस्थ विस्तारण को कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। 11वां हमारा, एड्स रोग के कारक संबंधित होते हैं? तो एड्स रोग के कारक कौन संबंधित होते हैं? आरएनए विषाणु से। 12वां हमारा, एचआईवी घटाता है? तो एचआईवी हमारा क्या घटाता है? केवल टी कोशिकाओं को। 13वां हमारा, एड्स है एक? तो एड्स हमारा एक क्या है? विषाणु वाहक रोग है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन। तो 14 है हमारा, पोलियो और डिफ्थीरिया एवं टिटनेस से बचाव हेतु उपयोगी टीका है? तो इनसे बचाव का कौन सा टीका है? डीपीटी। 15वां, एड्स परीक्षण जाना जाता है? तो ये किस? एलिसा। 16 है हमारा, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है? तो ये हमारा कौन सा है? एल्कोहलिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10वां चैप्टर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, वायरस पादपों कोशिकाओं में कहाँ से प्रवेश करते हैं? तो ये कहाँ से प्रवेश करते हैं? घाव से। सेकंड है हमारा, उर्वरक तत्व है? तो उर्वरक तत्व कौन सा है हमारा? नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है और पोटेशियम भी है, इसका मतलब उपयुक्त सभी। तीसरा है हमारा, उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक। चौथा हमारा VAM है? तो VAM हमारा क्या है? एक कवक है। पाँचवा है हमारा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम परिवर्तन करते हैं? तो ये कौन करते हैं? अमोनियम को नाइट्रेट में। 6 है हमारा, वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने। 7 है हमारा, निम्न में से किस विषाणु का DNA द्विसूत्री होता है? तो किसका होता है हमारा? हिपेटाइटिस बी का। नेक्स्ट है 8वां, सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है? तो जो सर्पिल रूप से कुंडलीय बैक्टीरिया है वो हमारा क्या कहलाता है? स्पाइरेलिया। 9th है हमारा, जीवाणु जिनके पूरे शरीर पर फ्लैजिलिया पाए जाते हैं कहलाते हैं? तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? पेरिट्राइकस। 10वां हमारा, सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण क्रिया है? तो सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण क्रिया क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीफिक्सेशन और जैव रासायनिक चक्र, यानी इसका आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? एथिल एल्कोहल में। 11वां हमारा छूट गया है। 11वां, निम्न में से कौन प्रोकार्योटिक है? तो इनमें से हमारा कौन प्रोकार्योटिक है? ऑसिलेटोरिया। 13वां क्वेश्चन है हमारा, बीटी कोटॉन किसके प्रतिरोधी हैं? तो जो बीटी कोटॉन है वो किसके प्रतिरोधी हैं? कीट के। 14वां हमारा, ब्रेड को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो हम ब्रेड बनाते हैं उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा एस सेरिविसी। 15 है हमारा, कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है? तो कौन सा है? माइकोगाइजा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11th चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, यानी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आपको ये पूरा एक दो तीन बार देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि और भी ऐसी चैप्टरों का आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। तो इसका हमारा 11th चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, DNA संवर्धन में उपयोग आता है? तो कौन उपयोग आता है? PCR। सेकेंड है, इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? तो किसके में होता है? DNA। थर्ड है हमारा,
प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं? तो प्रतिबंधन एंजाइम हमारे कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, प्लाज्मिड होते हैं। तो जो प्लाज्मिड होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे वर्तुलाकार के भी होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी होते हैं और वाहक भी होते हैं, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, PBR322 वाहक में किसके प्रतिरोधी जीन होते हैं? तो ये किसके प्रतिरोधी जीन होते हैं? एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों के होते हैं, यानी इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी। सिक्स है हमारा EcoRT है। तो जो हमारा EcoRT है वो क्या है? एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। नेक्स्ट है सेवन्थ, तो सेवन्थ हमारा क्या है? प्लाज्मिड एवं कॉस्मिड है। तो ये दोनों हमारे क्या हैं? एक जीवाणु हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्थ, भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये जैव प्रौद्योगिकी विकास की स्थापना कब की गई? 1986 में, यानी 1986 में। नाइन्थ हमारा BT जीन युक्त फसल का ट्रेड नाम है। तो इसका ट्रेड नाम क्या है? ईल्ड गार्ड। 10वां हमारा प्लाज्मिड नाम किसने दिया है? तो जो हमारा प्लाज्मिड नाम है वो किसने दिया है? लेडरबर्ग ने। 11वां क्वेश्चन है वेक्टर DNA क्या है? तो वेक्टर DNA हमारा क्या है? DNA की दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित है। नेक्स्ट है 12वां, RT प्लाज्मिड प्राप्त होता है। तो RT प्लाज्मिड हमारा किससे प्राप्त होता है? एग्रोबैक्टीरियम से। 13वां हमारा PBR322 क्या है? तो ये एक हमारा क्या है? प्लाज्मिड है, इसको हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12 चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके प्रयोग, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसका पहला हमारा क्या है? कौन सा एंजाइम अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में सहायक है? तो कौन सा है? mRNA। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोग होता है? तो इनमें से कौन सा हमारा होता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीसरा हमारा जीन क्लोनिंग में कौन सा एक्स्ट्रा क्रोमोजोल यानी DNA एक वाहक की तरह उपयोग होता है? तो ये कौन सा होता है? हमारा प्लाज्मिड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में अधिकतर उपयोग होता है? तो कौन सा हमारा जेनेटिक में उपयोग होता है? इस्चेरिचिया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, हाइब्रिडोमास है। तो जो हमारा हाइब्रिडोमास है वो क्या है हमारा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हाइब्रिड कल्चर। सिक्स है हमारा वैक्सीन जो हमारी रक्षा निम्न रोगों से नहीं कर सकती। तो इनमें से कौन सी? मलेरिया से। सेवन्थ है हमारा ह्यूमिलिन है। तो ह्यूमिलिन हमारा क्या है? काइटिन का एक प्रकार है। आठवां हमारा जैव हथियार के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। तो जैव हथियार के रूप में इनमें से कौन प्रयुक्त नहीं होता? बैसिलस और थ्यूरिएंजाइम्स। नाइन्थ है हमारा सुपर बग कहते हैं। तो सुपर बग हम किसको कहते हैं? स्यूडोमोनास प्यूटिडा को। 10वां है हमारा क्वेश्चन, जैव डकैती के शिकार पौधे हैं। तो जैव डकैती के कौन से शिकार पौधे? नीम भी है, बासमती चावल भी, हल्दी भी है, यानी उपर्युक्त सभी। 11वां क्वेश्चन है हमारा अधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल है। तो इसके लिए कौन सी हमारी फसल उपयोगी है? गोल्डन राइस। 12वां हमारा भारतीय पौधों में विदेशी DNA स्थानांतरण में सामान्यतः प्रयोग की जाती है। तो क्या प्रयोग की जाती है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा इसका 13 क्वेश्चन, सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर होता है? तो जो हमारे सुनहरे चावल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A। 14वां हमारा बायोपायरेसिस संबंधित है। तो इनमें से किससे संबंधित है? जैव अणु तथा जीन्स की खोज से, परंपरागत ज्ञान से और जैव अनुसंधान से, यानी उपर्युक्त सभी। तो इसका नेक्स्ट है हमारा 15, इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाता है? तो ये कितनी बनाता है? 2। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 13 चैप्टर जीव एवं समष्टियाएँ। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फोटोफ्लिस पौधे का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है? सूर्यमुखी। सेकंड है हमारा मृतोपजीवी पौधे का एक उदाहरण है। तो कौन सा है हमारा? मोनोट्रोपा। थर्ड है हमारा पूर्ण मूल परजीवी पादप है। तो कौन सा है हमारा? रेफ्लिसिया। चौथा है मुक्त प्लावी पौधे का उदाहरण है। तो कौन सा है? पिस्टिया भी है, इकॉर्निया भी है, ट्रापा भी है, यानी उपर्युक्त सभी। पांचवा हमारा जलीय पौधे का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो क्या है कि ये कोमल होता है एवं श्लेष्म युक्त तना होता है। छठवां हमारा क्या है? धसे हुए बर्तरंध्र पाए जाते हैं। तो धसे हुए बर्तरंध्र हमारे कहाँ पाए जाते हैं? मरूद भित्तों में। सातवां हमारा स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं। तो स्पंजी जड़ें पाई जाती हैं हमारी जलकुंभी में। आठवां है हमारा
पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा है, तो पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है? दोमट मृदा। 9th है हमारा धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो धसे हुए रंध्र हमारे ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं मरुदभिद पौधे में। 10वां हमारा वायवीय श्वसन मूलें या न्यूमेटोफेरा पाए जाते हैं, तो ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर आएगा दलदली पौधे में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11th चैप्टर मैंग्रोव पौधे का उदाहरण है, तो मैंग्रोव पौधे का हमारा कौन सा उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा हमारा राइजोफोरा भी है और एविसीन भी है, मतलब ए और सी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन, तो 12वें नंबर का क्या है? अल्प विकसित संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जलोद्भिदों में। 13वां है हमारा नागफनी में डिल्लोक्लेड रूपांतरण है, तो ये कौन सा है? तने का। नेक्स्ट है हमारा 14वां जड़ रहित संवहनी पादप है, तो ये कौन सा? वॉल्फिया। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14वां चैप्टर और ये हमारा लास्ट है परितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? एक दिशीय होता है। सेकंड हमारा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है या प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हमारा सौर ऊर्जा। थर्ड है हमारा इकोसिस्टम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? ट्रेंसले ने। नेक्स्ट हमारा 4th चैप्टर वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा, तो इसमें संख्या का पिरामिड क्या होगा? उल्टा होगा। 5वां हमारा सही श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप और सांप को बाज, तो हमारा सही श्रृंखला है। नेक्स्ट हमारा 6वां झील के पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड होता है, तो जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा। 7वां दो विभिन्न समुदायों के बीच उपस्थित वानस्पतिक समूह को कहते हैं, तो इसके वानस्पतिक समूह को हम क्या कहते हैं? इकोटोन। 8वां हमारा किसी एक जाति के पारिस्थितिक अध्ययन को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आउटकोलॉजी। 9th हमारा खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो खाद्य श्रृंखला प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है। 10वां हमारा वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ये सदैव सीधा होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 11वां मनुष्य होता है, तो मनुष्य हमारा कैसा होता है? तो मनुष्य हमारा होता है सर्वाहारी, शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। 12वां क्वेश्चन है हमारा किस पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य की सौर ऊर्जा का संरक्षण होता है? तो किसमें सौर ऊर्जा का संरक्षण होता है? उत्पादकों द्वारा। तीसरा हमारा पादप अनुक्रमण की स्थायी अवस्था कहलाती है, तो इसकी स्थायी अवस्था हमारी क्या कहलाती है? चरम समुदाय। 14वां है हमारा किस अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधे को कहते हैं? तो किसी अनुक्रमण को प्रारंभ करने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वगामी। 15वां हमारा चरम अवस्था पाई जाती है अनुक्रमण में, तो ये किस में हमारी पाई जाती है? अनंत में। 16वां क्वेश्चन है हमारा एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो किसकी होती है सर्वाधिक तो ये होती है अपघटक की। 17वां हमारा एक झील में दूसरी पोषक स्तर होता है, तो एक झील में दूसरा पोषी स्तर कौन सा होता है? प्राणी प्लवक। 18वां हमारा द्वितीय उत्पादक हैं, तो द्वितीय उत्पादक हमारे कौन से? शाकाहारी हैं। 13 है हमारा प्रासंगिक सौर प्रकीर्णन में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत है? तो इसका क्या है? 50% है। और ये हमारा बायोलॉजी था, हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का भी आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगा या बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बाकी की एक और क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है, तो वहाँ से भी आपको देख लेना है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।